सेनेट से ये प्रूव होगा, जबकि आज तक ये सेनेट से प्रूव नहीं है। गैर कानूनी किया जा रहा है सिर्फ अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। पिछले छमाही महीने में जो हमारा प्रॉफिट था वो 26 बिलियन था। इस दफा हमारा 11.5 बिलियन हमारा प्रॉफिट है। किसी लोन में आज तक भी ये डिफॉल्टर नहीं हुई। बिस्मिल्लाह, मैं हूं आपका मेज़बान तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PIA टाउन ऑफिस के बाहर, जहाँ पे PIA की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना ये है कि PIA को औने पौने दामों जो है वो बेचा जा रहा है और जो मुलाजमीन हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जबकि PIA मुलाजमीन ने जितनी PIA की कीमत दीगर कंपनियां लगा रही हैं इससे ज़्यादा देने को तैयार थे, मगर उनको उस बोली से आउट कर दिया गया है। तो लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जो है PIA के मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे साथ राना काशिफ साहब मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इतनी देर से क्यों आए, क्योंकि 23 तारीख को जो है प्राइम मिनिस्टर ने डेट दे दी है कि 23 दिसंबर को जो है उसकी ऑक्शन होगी, ओपन नीलामी होगी, जो तमाम मीडिया पे कवरेज की जाएगी। इस वक्त राना काशिफ साहब से हम पूछते हैं कि अगर बोली हो जाती है तो उनका लाहे अमल क्या होगा। जी काशिफ साहब, ये बताइए कि एक तो आप लोग बहुत देर से आए, इसकी वजह क्या है, और दूसरा जब आप लोगों ने भी बोली में हिस्सा लेने की दरख्वास्त दी थी तो आपकी रिजेक्ट क्यों होगी? हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमें इन हालात में भी, इस मुल्क में जो मीडिया के साथ होता है या आवाम के साथ हो रहा है, आज PIA के मज़दूर के साथ हमारा मीडिया खड़ा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये है कि हमारे पास, आपको पता है कि इन्होंने हमें पहले कहा कि सेनेट से ये प्रूव होगा तो हम इसको करेंगे, जबकि आज तक ये सेनेट से प्रूव नहीं है। गैर कानूनी किया जा रहा है सिर्फ अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। ये जो 4 मुख्तलिफ कंपनीज इन्होंने इकट्ठी की हैं, ये इन्हीं के बचपन के दोस्त हैं, समझ लें आप। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ। तो ये जो कहते थे खसारे में है, अब तो प्रॉफिट में PIA अभी तक पिछले छमाही महीने में जो हमारा प्रॉफिट था वो 26 बिलियन था। इस दफ़ा हमारा 11.5 बिलियन हमारा प्रॉफिट है। और हमारे UK के रूट्स तमाम ओपन हो चुके हैं, हमारे तमाम यूरोप के रूट्स ओपन हो चुके हैं, हमारे तमाम जो मिडल ईस्ट के रूट्स हैं वो सारे ओपन हैं। और हम सिर्फ इनसे ये मांगते हैं, अगर PIA को इन्होंने चलाना है तो हमें जहाज़ दे दें। हमारे जहाज़ की मेंटेनेंस का बजट हमारे पास है, वो उसकी इजाज़त दे दें हमें। ये हमारा बजट, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, उसको रिपेयर करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए। आपका कहने का मतलब है कि PIA को बेचा ना जाए, आप लोगों को रूट जो खुल चुके हैं, जहाज़ों की मेंटेनेंस में कुछ जहाज़ हैं, तो PIA जो है अपने पाँव पे खड़ा हो। सर, PIA पाँव पे खड़ा तो ऑलरेडी है। हमारे पूरी दुनिया में इतने एसेट्स हैं, हमारी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम आज तक इनसे 1950 से लेके किसी बजट में अगर PIA के लिए इन्होंने कोई पैसा दिया है तो हम उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। ये ऑन एयर बात कर रहे हैं हम। इन्होंने PIA ने अपने लोन खुद लिए हैं, इन्होंने गारंटी दी है। PIA ने वो तमाम लोन आज तक सारे लोन उतारे हैं। हमने एक लोन में, किसी लोन में आज तक PIA डिफॉल्टर नहीं हुई। बिल्कुल जी, इनका कहना यह था कि PIA जो है वो डिफॉल्टर कभी भी नहीं हुई है। थोड़े से रिपेयर मेंटेनेंस की इजाज़त दिया, उसका बजट भी मंजूर हुआ है, बल्कि उनके पास बजट के पैसे भी मौजूद हैं, लेकिन PIA को ना तो जहाज़ दिए जा रहे हैं और जो जहाज़ जो है वो उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी नहीं जा रही। ये एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये एहतजाज रंग ना लाया तो वो यहाँ पे तमाम मुलाजमीन के कुछ कहने का किया था कि वो खुदकशियाँ तक भी करेंगे। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इजाज़त दे दी है कि 23 दिसंबर को जो है यहाँ पे इसकी निजकारी होगी, ओपन बोली होगी और तमाम मीडिया को दावत दी गई है कि वो मीडिया जो है बराह रास्त जो है वो निजकारी की जो तकरीब होगी उसको कवर करेगा। अब देखना ये है कि क्या 23 तारीख को हुकूमत निजकारी की बोली देने में कामयाब हो जाते हैं या मुलाजमीन का एहतजाज रंग लाता है।